हो चुका आगाज रन में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर लेकर। चलिए बाबू शांत रहिए। और आज हम लोग हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का भाग 2 है इसमें। और भाग 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 12 तक समझाया जाएगा, जिसमें एक्सरसाइज आपका 1A ही चल रहा है, ठीक है। और भाग 1 जो नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले तो भाग 1 पढ़िएगा, यानी भाग 2 आपको करीब करीब 50% नहीं समझ में आएगा। एकदम तय मान लीजिए कि जो पहला दिन जब भी क्लास स्टार्ट हुए, कोई भी चैप्टर हम बोलते हैं, मैथ हो, साइंस हो या अदर सब्जेक्ट हो, पहला दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बीच में एक आध दिन मिस हो जाए बाय मिस्टेक तो बात अलग है, लेकिन पहला दिन जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होता है। इसलिए कि इसमें रिलेटेड जो फार्मूला के यूज होगा, इसमें रिलेटेड हम लोग जो सूत्र का प्रयोग कर रहे थे, फार्मूला या इससे रिलेटेड जो थ्योरी का हम लोग उपयोग कर रहे थे, वो पहले दिन हम लोग देखते हैं। चाहे कोई भी चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो, पहला दिन इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए जो नहीं आए हैं पहला दिन क्लास यहाँ, वह ज़रूर जो है से पहला दिन का क्लास देख लीजिएगा घर जा कर के, उसके बाद दूसरा वाला क्लास देखने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी फिर चित्र नहीं समझ में आएगा, समझ गया। चित्र वाला देखो पहुँच गया है, तो खाली चित्र भी नहीं समझ में आता है। समझ गए ना बात के। और ये बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा इसमें फार्मूला की यूज है, कुछ नहीं फार्मूला है। बस एक त्रिभुज समझ लिए, ये चैप्टर ही को समझ लिए पूरी तरीक़ा से हम लोग। तो छठा के एक प्रश्न क्या कह रहा है ये देखेंगे। कह रहा है कि पढ़ेंगे और चित्र बनाने की पूरी प्रयास करेंगे साथ साथ में। कह रहा है बाबू कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। AB एक ऊर्ध्वाधर, तो भाई दीवार कैसा बनता है? दीवार इस टाइप का बने, ऊर्ध्वाधर बने तो खड़ा बनेगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़ा। और इसका नाम क्या है? AB। यहाँ बोला है, प्रश्न को पढ़िए। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। जिसका B भाग जो है किसमें? समतल भूमि के संपर्क में। देखिए समतल भूमि ये हो गया और इसके संपर्क में है। AC सीढ़ी है, मतलब A से C क्या है? इसका मतलब A वहाँ है तो C यहाँ बन गया। तो AC क्या है? सीढ़ी है। यदि कोण BAC कितना डिग्री है? देखिए बढ़िया से, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। AC 3 मीटर है। AC 3 मीटर है। तो निकालना क्या है? BC, मतलब ये नीचे वाला भाग निकालनी है। तो क्या इसमें आपको यूनियन कोण पता है? इस त्रिभुज में बताइए, इस डायग्राम में आपको यूनियन कोण पता है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यूनियन कोण निकालना है। कौन कोण? तो हमें पता है कि सर समकोण त्रिभुज के एक कोण तो 90 डिग्री होता है, एक कोण देले है और तीसरा कोण हमको निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि सर कोण A प्लस कोण B प्लस शॉर्ट में कोण C बराबर 180 डिग्री। बाबू कोण A का मान देले है 30 डिग्री, कोण B का मान 90 डिग्री और कोण C का मान नहीं पता है, बराबर 180 डिग्री। 90 और 30 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 120 और प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब बताओ बाबू 120 को हम उधर भेज देंगे तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस कितना? 120 घटेगा तो कितना आएगा कोण C? तो ई बताइए यूनियन कोण कितना पता लग गया? 60 डिग्री पता लग गया। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? BC। क्या पूछ रहा है? BC पूछ रहा है। और दिया हुआ है क्या इसमें? कर्ण दिया हुआ है क्या? अब पूछ रहा है क्या? तो अब थीटा के सामने वाला को हम क्या बोलते हैं?
लंब बोलते हैं, नीचे वाला क्या है बाबू? आधार। और ये क्या है? इसका मतलब है सर कि हमें आधार निकालना है और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? आधार बटा कर्ण किसका? कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। बताओ बाबू, कॉस और थीटा की जगह कितना दिया है? बोलिए जल्दी, कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब आधार को क्या माने थे हम? BC। और कर्ण को क्या माने थे? AC माने थे। तो कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बराबर BC का मान कितना है बाबू? नहीं पता है BC, क्योंकि BC तो ही निकालनी है। AC का मान कितना है? 3 मीटर। अब बताइए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2 और BC में गुना किया क्या आएगा? 2BC हो जाएगा, बराबर 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 मीटर। अब बताइए BC का जब मान निकालेंगे तो 3 मीटर बटा कितना? 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 1.5 मीटर आ जाएगा। तो बताइए दीवार से सीढ़ी कितना दूर पर है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं। 1.5 मीटर पर आप लिख सकते हैं। तो हमसे किसका पूछा था? BC पूछा, तो डायरेक्ट बोल देंगे सर BC का मान जो है 1.5 है। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? आया समझ में? 6 के 1 बोलो जल्दी, आगे बढ़े। 6 के 2 देखिए, कह रहा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक मीनार, तो भाई मीनार तो खड़ा बननी है, मीनार तो सुतल बनेगा नहीं। जब भी बनेगा तो कैसा बनेगा? ऊर्ध्वाधर बनेगा। कैसा बनेगा? ऊर्ध्वाधर। तो बताइए, सबसे पहले हम एक मीनार बना दिए। ये क्या है बाबू? मीनार है। हम मानना चाहें तो ये भी मान सकते हैं मीनार को, या हम लिख सकते हैं कि सर A और B जो क्या है? एक मीनार है। लिख सकते हैं, माना कि AB एक मीनार है। AB क्या है? एक मीनार है। चलिए आगे देखिए, फिर क्या बोला? एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। शीर्ष देखो ये होता है, मीनार का शीर्ष ऊपर वाला होता है। शीर्ष ऊपर वाला क्या होता है बाबू? तो शीर्ष का उन्नयन कोण पाद से 15, पाद मतलब होता है कि ये होता है, पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है। पाद से कितना मीटर की दूरी पर? अब यहां से कितना दूरी आना है? 15 मीटर दूरी पर। ये हो गया 15 मीटर। समझ में आया बात? यहाँ पे फिर से देखिए क्या बोल रहा है कि उन्नयन कोण जिसके पाद से 15 मीटर दूर पर, जिसके पाद से 15 मीटर की दूर पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री दे दिया? 60 डिग्री दे दिया। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई को हम H मान लेते हैं। माना कि ये भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H है। यहाँ लिख देते हैं, जिसकी ऊंचाई H है। हो गया। अब आइए बताओ बाबू, आपको क्या है? इसके सामने वाले लंब हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? तो भाई आधार देले है, निकालना क्या है हमको? लंब निकालना है। तो बताइए लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? tan थीटा का होता है। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बाबू? लंब बटा आधार। तो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। अब बराबर लंब कितना है? तो लंब बोलेंगे AB, और आधार कितना है? BC। इसको C मान लेते हैं, BC। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है? कितना होता है? √3। अब बराबर AB का मान क्या माने थे? H। अब बताइए BC का मान कितना है? 15 मीटर। अब बताइए नीचे इसका 1 मान के 1 और H में गुना करेंगे तो H, 15 √3 में गुना करेंगे तो 15 √3 मीटर। क्या पता लग गया? मीनार की ऊंचाई यहाँ लिख देना है। अतः मीनार की ऊंचाई कितना है बउआ? 15 √3 मीटर है। 15 रूट कितना मीटर है? 3 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना है? 15 √3 मीटर है। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? बोलिए।
बात आ रहा है सबको समझ में? और इस टाइप से अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 7 का एक नदी पे आधारित प्रश्न है। 7 का एक किस पे आधारित प्रश्न है? नदी पे। इसका डायग्राम भी बहुत कुछ हार्ड है नहीं, समझना है पहले। कहता है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिशा किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी के क्या निकालनी है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नदी इस टाइप से होती है। ये हो गया नदी, और नदी में बह रही है पानी। नदी में क्या बह रही है? पानी बह रही है। इस टाइप से नदी में धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ये किसका दृश्य बन गया? नदी में बहता पानी का दृश्य बन गया। ये हो गया नदी। अब क्या होता है, इस नदी पर पुलिया बना हुआ है। इस नदी पर क्या बना हुआ है? पुलिया। अब कह रहा है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिशा एक किनारे से दूसरे किनारे कितना दूरी जाए पड़ता है? देखिए यही है पुलिया बन रहा है। कितना मीटर जाना पड़ता है? ये क्या हो गया? पुल हो गया। ये क्या हो गया? पुल हो गया। देखिए ये क्या हो गया? पुल हो गया। और बोल रहा है पे पुल में क्या बोल रहा है? नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का ये? तो भाई यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा होगा? 30 डिग्री का कोण बना रही है। फिर से देखो समझो। कहता नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिशा, पुल के एक किनारे से दूसरे किनारे, मतलब नदी का किनारा ये है और दूसरा किनारा ये है, एक किनारे से दूसरे किनारे कितना मीटर दूरी तय करता है? 236 मीटर की दूरी तय करती है। 236 मीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए कि नदी की चौड़ाई क्या होगा? तो भाई नदी की चौड़ाई यही नहीं हो जाएगा। देखो ये बन गया त्रिभुज के टाइप का। तो नदी की चौड़ाई को हम क्या मान ले? एच मान ले। यहाँ लिख देना होगा, माना कि यहाँ पे देखो त्रिभुज बन गया बाबू, ए बी और सी। माना कि नदी की चौड़ाई को क्या हमने माना? चौड़ाई एच है। नदी की चौड़ाई कितना है? एच है। अब बताइए कर्ण आपको दिया हुआ है बउआ, पूछ रहा है क्या चीज? लंब पूछ रहा है, क्योंकि इसके सामने क्या होता है? ये थीटा के सामने क्या होगा? लंब। तो बताइए लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन और थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। और लंब कितना है बउआ? लंब कितना है? एच है। और कर्ण कितना है? 236 मीटर। बताइए साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2 और एच बटा 236 मीटर। अब बताइए 2 और एच में गुना करेंगे क्या होगा? 2h बराबर कितना होगा? इसे गुना करेंगे तो 236 मीटर। अब बताइए h के मान निकालिएगा तो 236 मीटर। अब बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कटेगा कै मरतबे? 118 मीटर आ जाएगा आंसर। यहाँ बोलिएगा कि h का मान कितना आया? 118। h का मतलब क्या होता है? नदी की चौड़ाई। यहाँ लिखना है नीचे लास्ट में कि अतः नदी की चौड़ाई कितना है? 118 मीटर है। नदी की चौड़ाई कितना है? 118 मीटर है। आया समझ में? यहाँ पे एक और है नदी पे आधारित प्रश्न, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगला भी हम लोग क्लियर कर लेंगे अगला से। नदी वाला प्रश्न आइए। कहता है मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी को पार करना चाहते हैं। पुल पर चढ़ करके आप नदी को पार करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको नदी बनाना होगा। ये हो गया
नदी, और नदी में बह रही है पानी। ये जा रही है नदी में बहता पानी, ये नदी में पानी बह रही है। अब बोला क्या गया है बाबू कि आप मान ले कि आप एक पुल पर चढ़कर पार कर रहे हैं, तो भाई पुलवा तो ऐसा ही बनना है। इसको ऐसे देखिए पुल बन गया, ये क्या बन गया? पुल बन गया। अब पुल बन गया तो इसको यहाँ से अंदर से हटा देते हैं, पानी नहीं दिखाई देगा पुल से, ठीक है। यह बन गया पुल। अब बताइए, पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री के? तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिशा जाने में कितना 200 पूरे मीटर लग रहा है ना, 200 पूरे मीटर लग रहा है, तो क्या निकालना है? नदी की चौड़ाई ये होगा। देखिए नदी के क्या हो गया? चौड़ाई। ये भी एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? मान लीजिए ए, बी और सी मान लीजिए, तो यहाँ लिखना होगा कि माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को क्या मान लिया गया? एच मान लिया गया। क्या मान ले? एच मान ले। अब आगे क्या पूछ रहा है आपको बाबू, क्या बताया जा रहा है? तो हमको निकालना है कि सर ये थीटा के सामने लंब होता है, तो कर्ण है, ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का मान, साइन और थीटा की जगह पे कितना रखना है? 60 डिग्री। अब बराबर लंब के जगह पे एच और कर्ण के जगह पे 200 मीटर। अब बताइए बाबू कि साइन 60 का मान कितना होता है? कितना? √3 बटा 2 बराबर एच बटा 200 मीटर। तिरछा तिरछी गुना करना, 2 और एच में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2h आ जाएगा। और 100 और √3 में 200 और √3 में गुना करके कितना आएगा? 200 √3 मीटर। अब एच के मान निकालेंगे तो 200 √3 मीटर आई बट्टा में हो जाएगा 2। कट गया कितना मरतबे? 100 मरतबे। तो एच का मान कितना आ गया? 100 √3 मीटर आ गया। बोल सकते हैं अतः नदी की चौड़ाई, ये सब नहीं लिखेंगे तो नंबर काट देगा बाबू। नदी की चौड़ाई कितना है? 100 √3 मीटर है। 100 √3 मीटर क्या निकल गया? नदी की चौड़ाई निकल गया। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? तो नदी वाला प्रश्न तो कई साल पूछा भी गया है, तो नदी वाला प्रश्न कोई हार्ड होता भी नहीं है। अगर हो सकता है कभी नदी की चौड़ाई दे दे और आपसे क्या पूछ दे? अनुदिशा पूछ दे, कितना दूरी तय किया व्यक्ति, तो आप कर्ण निकाल लेना। चलिए अगला प्रश्न आते हैं हम 8 के बाबू। थोड़ा 8 का अलग टाइप का प्रश्न है जिसमें आपको थीटा निकालनी है। चलिए प्रश्न को देखिए क्या कहता है। कहता है कि स्तंभ की छाया की लंबाई, तो सबसे पहले बउआ स्तंभ ऐसे बनता है, ये मान लीजिए क्या होगा? स्तंभ होगा। स्तंभ कहने का मतलब पिलर होता है। स्तंभ की लंबाई, अच्छा एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो ये स्तंभ हो गया। अब इसकी छाया नीचे बनेगा। छाया जब भी बनता है तो कहाँ बनता है? नीचे बनता है। अब एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया, नीचे वाला छाया है, ये क्या है बाबू? स्तंभ। हम समझने के लिए यहाँ लिखते हैं कि ये छाया है और ये क्या है? स्तंभ है। ये स्तंभ है। अगला पॉइंट पे आइए। कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई से, जो छाया की लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई को क्या मान लिया जाए? हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच है। तो बोला कि स्तंभ जो छाया की लंबाई है वो स्तंभ की ऊंचाई से कितना है? 1/√3 गुना है। मतलब एच में 1/√3 से गुना करेंगे तो एच बटा क्या आएगा? √3 आएगा। तो पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए, तो सूर्य यहाँ पे होगा। अब सूर्य का क्या पूछ रहा है हमसे? उन्नयन कोण।
तो अब यहाँ का थीटा निकालना, आपको पता है ना कि ये थीटा के सामने वाला लंब होता है और नीचे क्या होता है, आधार। तो लंब और आधार के कंपेयर करना बाबू, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा के मान तो निकालना ही है, लंब कितना है h और आधार कितना है h बटा √3। अब इसको यहाँ सजा करके लिखिए कि सर tan थीटा बराबर आप h बटा 1 लिख सकते हैं। इसको ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं, h बटा 1, ऊपर चल जाएगा √3 बटा h से h कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना बच रहा है, √3। बताइए tan में कितना डिग्री का मान √3 होता है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। इसका मतलब थीटा की जगह पे कितना डिग्री आ गया, तो थीटा की जगह पे आ गया 60 डिग्री। लिख देना है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। अतः लिखना है, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। हो गया कंप्लीट। तो ये 8 का था। किसी का दिक्कत 8 के तो बोलिए, किसी का प्रॉब्लम है 8 तक, हार्ड लग रहा है या चित्र नहीं समझ में आ रहा है तो अब ये बोलिएगा, ठीक है। अरे समझ में ना, वो तो कहानियों ने कहता है समझ में आ रहा है चित्र, हम सही में उसको समझ में नहीं आ रहा। चित्र कुछ इसमें कर नहीं रहे, एक्स्ट्रा कुछ बन नहीं रहा है। चित्र जो आगे समझाएंगे वो समझ में नहीं आएगा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ बना नहीं रहे हैं कि चित्र नहीं समझ में आ रहा है। देखो दीवार खींचते हैं और छाया खींच देते हैं, बस त्रिभुज बन जाता है अपने आप, ठीक है। ये क्या बोला कि भाई एक स्तंभ की छाया, तो स्तंभ को बना दिया, छाया बना दिया, बस मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। यही तो चित्र है इसमें। अब इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो कौन उपाय है, बोलो, आ रहा समझ में। छाया कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है ना, छाया कौन है, ये तो सफेद से हो रहा है, मतलब बताओ नहीं, ये नीचे वाला है। और स्तंभ कौन है, ये कि ये, अच्छा ये वाला है, लिखल है तो वो दिमाग नहीं लगा रहा है, वो दिमाग नहीं लगा रहा कि लिखल भी स्तंभ छाया, ठीक है। चलिए 9 के आ जाइए, 9, 10, 11, 12, आज 12 तक ही बताना था, ठीक है। 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। आप समझ रहे हैं, सीढ़ी कितना मीटर है और दीवार कितना मीटर है, तो पहले दीवार बनाए उसके बाद सीढ़ी बना दे। तो चलिए ये क्या बन गया, दीवार बन गया। दीवार कितना है, 15 मीटर लिख दिए। और फिर क्या बनाया गया, एक सीढ़ी कितना मीटर है, तो लिख दिए यहाँ पे 30 मीटर। बोलिए 30 मीटर। अब बताइए बाबू, इसको मिला देंगे तो अपने आप एक त्रिभुज नहीं बन गया। इसमें चित्र का समझना है। अब समझिए, लिखिए यहाँ ABC। आगे चलिए कि उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रही है, मतलब इसका सीढ़ी का दीवार का स्पर्श कर रही है, ठीक है। सीढ़ी भूमि के तल से कितनी कोण बन रही है, ठीक है। सीढ़ी भूमि की तल से, सीढ़ी में 2 तल होता है, एक नीचे एक ऊपर। तो बताइए, कह रहा है कि सीढ़ी भूमि की तल से कितनी कोण बना रही है, मतलब कहाँ वाला कोण पूछ रहा है आपको, यहाँ वाला जमीन वाला कोण पूछ रहा है कि कितना डिग्री का कोण बना रही है सीढ़ी। सीढ़ी कितना डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन कहाँ पे, भूमि के तल के पास पूछ रहा है। सीढ़ी भूमि के तल से कितनी कोण बना रही है, तो हम लिख देते हैं कि माना कि सीढ़ी भूमि तल से थीटा कोण बना रही है। थीटा कोण मान लिए, थीटा कोण बना रही है। अब कहिए सब तो इजी हो गया, क्योंकि कर्ण देले है और लंब देले है,
तो लंब और कर्ण दे ले तो क्या थीटा नहीं निकाल लेंगे हम लोग? क्या? क्योंकि क्या ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण किसका फार्मूला होता है? साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है बउआ? लंब बटा कर्ण होता है। तो भाई साइन थीटा है तो साइन थीटा रहने दो। अब लंब कितना है? 15 मीटर और कर्ण कितना है? 30 मीटर है। अब बताइए मीटर से मीटर कट गया, 15 दूनी 30। बताइए साइन थीटा बराबर क्या बचा? 1 बटा साइन में कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री का मान कितना होता है? बताइए थीटा के जगह पे कितना रखे थे आप? कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो भाई 2 भुजा देगा तो आपसे थीटा ही पूछना तो है इसमें। किसी का दिक्कत है समझने में तो बोलिए, बोलिए जल्दी। हार्ड नहीं लग रहा है? वो कुछ ही बोल रहा है। हाँ चित्र में खाली नहीं समझ में आया। अरे ये क्या है? ये जो 15 मीटर है वो क्या है? दीवार है। सीढ़ी कितना मीटर है? 30 मीटर है। चलो भूमि किसको मानेंगे हम? क्षैतिज रेखा कौन है? अच्छा दिष्ट रेखा कौन है इसमें? 30 मीटर। चलो ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन है? हाँ यह है ऊर्ध्वाधर, यह दिष्ट रेखा, यह क्षैतिज रेखा। ठीक है। और दिष्ट रेखा क्षैतिज रेखा के बीच बचता है उन्नयन कोण। ठीक है। किसी की दिक्कत? ये अगला में 9 के 2 9 के 2 9 के 2 क्या कर रहा है? एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर भाई स्तंभ क्षैतिज भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी। यहीं पे देखो ये ऊर्ध्वाधर पिलर है और ये क्षैतिज पिलर। पिलर तो दोनों है लेकिन पिलर ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, क्षैतिज भी हो सकता है। लेकिन बात किसका किया? ऊर्ध्वाधर के। तो इसका मतलब खड़ा कर देना है पिलर को। चलिए खड़ा कर दिए इसको ऊर्ध्वाधर। और कितना मीटर दे दिया है? 2√3 मीटर ऊंची है तथा इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। तो परछाई चाहे इधर बनेगा चाहे इधर बनेगा। अच्छा हम इधर भी बना सकते हैं उधर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अब बना लिए इधर हम परछाई, चाहे इधर भी बना सकते हैं। ठीक है। एक तरफ किधर भी बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये कितना मीटर है परछाई? 2 मीटर है। चलिए आगे क्या बोल रहा है? प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताइए। भाई प्रकाश स्रोत, प्रकाश कहां से आएगा? छाया। अगर छाया इधर बन रहा है तो प्रकाश पता है कहां से आएगा? इधर से आएगा। इधर से प्रकाश जाएगा तब ना दीवार पर पड़ेगा तो छाया बनेगा जी आगे चल के। तब पूछ रहा है कि बताइए उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण तो यहीं बनना है बाबू। तो हम क्या मान लें? उन्नयन कोण को थीटा मान लें। माना कि उन्नयन कोण बराबर माना कि उन्नयन कोण बराबर थीटा। अब बताइए कि 2 को भुजा दे दे तो क्या थीटा का मान नहीं निकलेगा? क्या दिया है भाई? ये लंब है और ये आधार है। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan थीटा और लंब का मान 2√3 और आधार कितना? 2 से 2 कट गया तो tan थीटा बराबर क्या बचा? बताइए tan में कितना डिग्री का मान होता है? √3। 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। तो थीटा के जगह पे कितना आ गया? क्या लिखिएगा अतः में? कि अतः उन्नयन कोण 60 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। किसी का दिक्कत यहां तो बोलिए। हो गया 9 के 1 और 2 दोनों ना? 9 2 9 के 1 और 2 दोनों हो गए। 10 के आ जाएंगे हम। 10 का कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर आज के क्लास का ना कोई हार्ड अगर प्रश्न होने वाला होगा तो 10 होगा। ठीक है। देखने में लग रहा होगा। अगर इसको 2 तरीका से, एक हार्ड तरीका से भी बना सकते हैं, एक इजी तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन पहले इजी तरीका उसके बाद हार्ड तरीका देखेंगे। भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है। क्वेश्चन अगर यहां पढ़ लिए समझ गए तो बन गए यहां से आगे। भूमि के किसी बिंदु से, भूमि के किसी, इसका मतलब भूमि है यहाँ पे
ये हो गया भूमि। अब भूमि के किसी बिंदु से तनी हुई डोरी की लंबाई कितना मीटर है? 85 मीटर है। कितना मीटर है? 85 मीटर। ये क्या है? ये यहां पर उड़ रही है पतंग। यदि डोरी भूमि के साथ थीटा कोण बना रही है, डोरी भूमि के साथ, जमीन नीचे है, यहां पे क्या बना रही है? थीटा कोण बना रही है। इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है। अब समझिए बाबू कि हमें tan थीटा बराबर 15 बटा कितना दिया? 8 दिया। 15 बटा पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही? तो बताइए बिना थीटा के आपका ऊंचाई निकाल सकते हैं? निकलेगा? या तो थीटा नहीं पता था, हमको आधार पता होना चाहिए था, तो फिर निकाल देते हैं हम लोग पाइथागोरस से जा करके। लेकिन दोनों चीजें नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर दिया है जिससे आप जा सकते हैं। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? 15/8। 15/8 लंब बटा, तो ये तो अनुपात नहीं होता है बाबू, ये क्या है? अनुपात। यहाँ के मानना होगा या x मानना रहता था हम लोग के। तो अब क्या लंब और आधार दे दिया, कर्ण आपको नहीं पता है। कर्ण आपको, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताइए बाबू कि लंब कितना है? लंब कितना है? 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। कितना आ गया? 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 289 के स्क्वायर, और काटेंगे तो 17 के। ये कर्ण कितना आया? 17 के। कर्ण कितना आया? और यहाँ कर्ण कितना देले है? कितना देले है? और इससे कितना आ रहा है कर्ण? 17 के। यहाँ कर्ण कितना देले है? तो क्या दो गो जब कर्ण है तो हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं, बराबर करते हैं। अब बताइए कि यहाँ से जब हम कर्ण निकाले तो 17 के आ गया, और पहले से आपको चित्र में कितना दिया हुआ है? 85। तो दोनों को क्या कर दे? हम तुलना कर दे। तब 17 के बराबर 85 हो गया। 17 के बराबर 85। तो बताइए के का मान कितना आ जाएगा? 85 बटा 17 पचे के का मान 5। के का मान कितना आ गया? 5 आ गया। और पतंग की ऊंचाई को मानिए h। पतंग की ऊंचाई को मानिए, और h है लंब। तो लंब आपको कितना दिले है? 15 के। लंब कितना दिले था बाबू? अब आधार कितना के दिले था? 8 के। आधार कितना है? और लंब कितना? 15 के। यहाँ से आल है ना। अब कर्ण निकाले थे, हमें कितना के निकला था? 5 के निकला था रे। 17 के निकला था। तो बताइए इसको बराबर किए तो के मान निकाल लिए। के के मान कितना है? 5। तो हमको निकालना क्या है? पतंग की ऊंचाई। पतंग की, तो बताइए बउआ पतंग की ऊंचाई को आपने h माना था, h का मान कितना दिया हुआ है? 15 के। तो के मान बैठाइएगा ने, तो के का मान 5 है, तो 15 5 75 मीटर आ जाएगा आंसर। बोलिए कितना मीटर? 75 मीटर। तो पतंग की ऊंचाई कितना मीटर हो गया? किसी का दिक्कत समझने में? यहाँ पे ये आज का सबसे समझिए हार्ड प्रश्न था, इससे हार्ड नहीं था कोई। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्या करते हैं, ये लोग डबल त्रिभुज से इसको समझाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिंगल त्रिभुज में ही समझा दिए। ज़्यादातर ये प्रश्न डबल त्रिभुज से बनता है, पहले एक त्रिभुज इसके लिए और एक त्रिभुज इसके लिए, लेकिन वैसा नहीं किया गया, डायरेक्ट आपको समझा दिया गया। आइए अगला प्रश्न के ऊपर 11। ठीक है, 11 भी कोई खास हार्ड है नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले सांस ले लेते हैं पूरा। ठीक है, लगातार पढ़ाने से क्या होता है, गला फंस जाता है, समझ गए ना? सही बताते हैं।
कल हम लोग मैच वाला दृश्य देखे, हम लोग यहाँ से निकले, पता है, तो नहीं जानता है? हाँ, उद्घाटन हुआ, हम निकल गए, समझ गया। और बताया गया कि जो माल्यार्पण का काम होगा वो सेकेंड इनिंग में होगा, मतलब एक इनिंग खत्म हो जाता है माल्यार्पण के काम होगा, मतलब गेस्ट लोग के माला फूला पहनावल जाएगा, समझ गया। अब माला फूला तो आल था वहाँ, और 4 ओवर में आ गया पानी। अब पानी आया ज़बरदस्त, 5वां या चौथा जो भी आवे, पानी आ गया ज़बरदस्त तरीका से। अब गेस्ट लोग के कहा है भाई अपन अपन गाड़ी में भाग रहा है, तो कमेटी लोग टेंशन लगा कि मालवा बच जाएगा और पहनावे में व्यस्त है, तो बेचारा पानी पड़ भागल जा रहा है, हम माला लेके पीछे पीछे जा रहा है। हम लोग के जब दृश्य पता लगा, बोले पहनाना तो सूर्य वाले पहनाना खत्म कर देता जमेला, समझ गया। अब माला लेके पीछे सुखन दौड़ रहा है, बेचारा गाड़ी में घुस के निकलना चाह रहा होगा ओखनी, पानी पड़ा, भींगे के डर से कोई भी निकलता है, समझ गया है? हम तो भींगवे नहीं किए थे, हम तो निकल गए थे, एकदम समय से पहले निकल गए थे हम। है वीडियो आया हुआ था ना, वीडियो उसका आया हुआ था, और उसमें भी एक ही पहना पाया था, एक ही मुखिया के, ठीक है, नहीं उसको नहीं पहना पाया था। हाँ, उसको पहना पाया था। ये बात हम जब नहीं वहाँ थे तो वीडियो नहीं आया था, हम जानते कैसे इतना एकदम इक्वल सटीक आंसर उसका, समझ गया। अगर वहाँ कोई होगा तो ये बात पता लगा होगा, यही था ना जी, ऐसे नहीं है रोहित? वहाँ नहीं कोई था, ये सब तो था लड़का, ये सब तो खुद भागे में व्यस्त, तो देख के रहा है, देख तो कैमरा वाला खाली रहा है, समझ गया। सब तो भागी में व्यस्त है, जैसे पानी आ गया तो। हम लोग लगता है कि जैसे ही बाजार पार किए ना, वैसे ही बारिश जबरदस्त तरीका से आ गई। हाँ गए थे नहीं, वहाँ का वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा भी दिए हैं, देखी थी। मैच वाला भी वीडियो चढ़ा हुआ है और अथी वाला भी चढ़ा हुआ है, बहाना तो ही है, दोबारा देख लेगा जाके। चलिए शांत रहिए और नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ठीक है। 11 और 12 2 प्रश्न है इसमें, ठीक है, और समय लगभग ठीक ही टाइम पे हो जाएगा खत्म। 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, कितना मीटर लंबा एक आदमी? चलिए, तो 1.5 मीटर यहाँ एक लंबा आदमी देखिए, ये है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है, एक पेड़ की, तो भाई पेड़ रहा से बड़ा होता है ना, उसको देख रहा है, एकदम चोटी में तो समझते हैं ऊपर एकदम, ठीक है। पेड़ की चोटी को देखता है, तो यहां से मतलब यहां देख रहा होगा ऐसे। ये क्या हो गया? पेड़ हो गया। ये देखो, ये क्या है? पेड़ है। ये क्या है? पेड़ है। अब यहां से ये आदमी क्या करता है? पेड़ की चोटी को देखता है, एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख से, व्यक्ति की, तो भाई व्यक्ति की आंख तो यहां था, तो व्यक्ति की आंख से कितना डिग्री का कोण बनता है? तो इसका मतलब क्षैतिज होगा। आंख के सामने क्या बनता है? क्षैतिज। तो बना यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? कितना डिग्री? उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाया? 60 डिग्री बनाया।
तो क्या पूछ रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। यदि पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो पेड़ तो यह है बाबू पूरा, ए बी मानते हैं इसे ना, अच्छा ए बी नहीं मानते, एक मिनट रुक जाओ, ए बी सी मान लिए और डी और ई मान लिए। पेड़ पता है कौन है, ए डी पेड़ है, ए डी पूरा क्या है, पेड़ है। तो यदि पेड़ की ऊंचाई आदमी से 36 मीटर है, मतलब पेड़ यहाँ है और आदमी यहाँ खड़ा है, तो इसकी दूरी कितना है, यहाँ से दूरी, जब ये 36 हुआ तो पता नहीं कि ये भी 36 से होगा कि नहीं होगा, 36 होगा। अब नीचे मत देखिए, खाली ऊपर त्रिभुज में देखिए। अगर बताइए बाबू यहाँ से यहाँ कितना आदमी कितना लंबा है, 1.5, तो यहाँ से यहाँ भी तो कितना होगा, 1.5 मीटर ही होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब आपको क्या क्या पता है इससे देखो, बड़ा आराम से देखिए। ये क्या है, थीटा पता है, ये वाला आपको पता है, भुजा पता है, आपसे ये वाला भुजा निकालना है आपको, ठीक है, ये वाला भुजा निकालनी है। तो मान लेते हैं इसको, क्या मान ले हम, ए बी को क्या मान ले, एक्स मान लेते हैं। माना कि ए बी को एक्स, माना कि ए बी बराबर एक्स, माना कि ए बी बराबर एक्स, और पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई को मान लेते हैं एच, या ए डी मान लेते हैं पूरा, पेड़ की ऊंचाई ए डी है, या एच मानना है तो एच भी मान सकते हो। अब चलिए अगला प्रश्न इसमें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बाबू, ये तो आधार है, ये लंब है और ये थीटा है। तो बताइए लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा, तो tan और थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री। भाई लंब कितना है, x है, और आधार कितना है, 36 मीटर। नहीं समझ में आया यहाँ पे लंब आधार। भाई ये लंब हो गया बाबू, त्रिभुज के देखो नहीं, सब छोड़ दो पीछे वर्ग वर्ग के, त्रिभुज के देखो लंब है, ये आधार है। तो बताओ tan 60 का मान कितना होता है, √3, अब बराबर x बटा 36 मीटर। अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी बाबू, तो x का मान क्या निकल के आएगा, 36√3 आएगा मीटर में x का मान। मतलब इसका मान अगर बोले, अच्छा 36 और रूट को हटा दीजिए, तो रूट का मान तो 1.732 से गुना करना होगा, 1.732 से गुना करना होगा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, गुना कर लीजिएगा, ये बहुत टफ होता है गुना भी, ठीक है, इतना जल्दी फास्ट में गुना नहीं होगा, गुना कर लेना है, ठीक है। तो गुना कीजिएगा तो इसका मान आ गया 36 गुने 1.732। अब पेड़ कौन है, हमको तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो लिखिए अतः पेड़ की ऊंचाई को क्या माने थे हम, एडी माने थे। एडी का मतलब क्या हुआ भाई, 36 गुने 1.732 में जोड़ देना 1.5 मीटर। बोलिए यहां से यहां तो पेड़ की ऊंचाई हमें पता लग गया, और यहां से यहां तो व्यक्ति भर तो पेड़ की ऊंचाई पता है, उस व्यक्ति से नाप लिए थे हम लोग। तो यहां से यहां ऊंचाई 1.5 था, और यहां से ऊंचाई कितना निकाले, 36 गुने 1.732 निकाल दिए थे। अब सबके जोड़ देंगे दोनों को, तो किसका ऊंचाई निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। बोले यहाँ पे किसी की दिक्कत हो रहा है कैलकुलेशन में, तो बोलिए है? क्या चीज में नहीं समझ में आया, जब बताऊं हमको क्या चीज ऐसे इसमें नहीं समझ में आ रहा है, बताइएगा तब नहीं। ये समझ में आ रहा है कि पेड़ कौन है, पेड़ कौन है हमको ये बताओ, एडी पेड़ है। अब व्यक्ति कितना ऊंचा है, एक त्रिभुज बना है, ठीक है। हम बताएं कि व्यक्ति से पेड़ की जो दूरी है वो 36 मीटर है, तो हम बोले ये जब 36 है तो ये भी 36 होगा। इससे हम क्या निकाल लिए, लंब निकाल लिए। क्या निकाल लिए, देखो ये ग्रीन से जो कर रहे हैं क्या है, लंब है। इसकी ऊंचाई लंब कितना निकला, पहले वाला कितना निकल गया लंब, जैसे पहले हम पीछे आज तक लंब निकालते आए हैं, इससे पहले वाले प्रश्नों तक तो लंब तो निकालिए, तो इतना आ गया लंब, 36 गुने 1.732 आ गया। अब यहां से यहां तो व्यक्ति की ऊंचाई है, यहां से यहां तो इतना देखो ना, इतना बड़ा तो व्यक्ति है,
तो हमको पेड़ की ऊंचाई पूछेगा तो बताइए ई और ये दोनों ने जोड़ना होगा, तब ने पूरा पेड़ के कुल ऊंचाई निकलेगा। तो पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या किए हम, जो उसका मान निकाले लमसो और व्यक्ति की ऊंचाई जोड़ दिए, तो पेड़ की ऊंचाई निकल गया पूरा। पता है यहाँ पे कहाँ दिक्कत लग रहा है? ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, हार्ड क्वेश्चन आ गया। बोलो बाकी अब गुना करने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका कोई उपाय नहीं। 10th में इसका कोई उपाय नहीं कि सर हमको दशमलव वाला गुना नहीं करे आ रहा है, दशमलव वाला हमको जोड़ नहीं आ रहा है। तो आइए सुबह को क्लास चलता है 3 क्लास में, गुना भी सिखाया जा रहा है उसमें, ठीक है। दशमलव का गुना, दशमलव का जोड़ चल रहा है। अब अगर दशमलव का भिन्न सीखना है तो अभी 6ठा में चल रहा है, समझ गए। ये सब इतना छोटा छोटा क्वेश्चन 10वां मार्क नहीं बताएंगे। अब इतना भी गुना नहीं जानेंगे बाबू, वो 10th में आप पढ़ रहे हैं। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट करके 2√3 मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की 60 डिग्री की कोण पर जमीन को छूता है। एक पेड़ था बाबू, देखो इस टाइप से, ये मान लेते हैं एक पेड़ है, और ये पेड़ के जो टहनी है वो क्या होता है, टूट जाता है। ये देखिए एक पेड़ है, ठीक है, ऐसे बनेगा तो नहीं फिर समझ में आएगा, इसको ऐसे बनाना होगा। ये देखिए पूरा पेड़ इतना बड़ा था पहले, ठीक है, पेड़ ये पूरा देखिए इतना बड़ा था, डांड डॉट दिए, लेकिन पेड़ यहां से आधे से टूट करके और कितना दूर पर जाके गिर जाती है, हाँ इतना दूरी पर जाके, मतलब पेड़ से जमीन पर कितना दूर पर जाके गिरी, 2√3 मीटर। और कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहां पे समझो एक पेड़ इतना बड़ा थी, एक पेड़ इतना बड़ा थी, बोल रहा है कि हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूट जाता, ऊपरी भाग ये था पेड़ का, ये टूट गया और पेड़ से कितना दूर पर जाके गिर गया, 2√36 मीटर की दूरी पर गिर गया। 2√36 मीटर, 2√3, अच्छा 2√3 मीटर है जी, 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री की कोण बना करके गिर जाती है। अब बताइए, पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालिए। तो भाई पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको निकालना हो, जो अभी पेड़ खड़ा है, पेड़ अभी खड़ा है, जिसको निकालते हैं इसको क्या मान लें हम, x मानते हैं, ठीक है। और पूरा पेड़ यहां से यहां तक है, इसको हम मानते हैं h, क्या मानते हैं, h मानते हैं, क्या मानते हैं, h। या आप ABC मानो, ABC, तो फिर इसको मानने की कोई जरूरत नहीं x का, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पता है ना कि पेड़ जो है, पेड़ का टूटा हुआ भाग ये देखिए है, टूटा हुआ भाग ये है। तो अगर आपको बाबू पेड़ की पूरा ऊंचाई निकालना है तो पहले ये वाला निकाल लीजिए और फिर ये वाला निकाल लीजिए, और दोनों के जोड़ देंगे तो पेड़ का कुल ऊंचाई नहीं पता लग जाएगा। अगर कोई पेड़ ऐसे खड़ा था और टूट के नीचे गिर गया तो जो खड़ा है उसको नाप लेंगे और जो गिरल है उसको नाप लेंगे, और दोनों के नाप के क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो क्या होगा, पेड़ का कुल ऊंचाई पहले वाला पता लगेगा कि नहीं लगेगा, लग जाएगा। नहीं तो सबसे पहले जो पेड़ खड़ा है उसको ऊंचाई निकाल लीजिए, ए भी निकालेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, ये तो ठीक है, सामने लंब हो गया। तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा, तो tan थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री, और लंब का मान AB, लंब का मान कुछ नहीं तो AB, आधार कितना 2√3 हो गया। अब बताइए बाबू यहाँ पे tan 60 का मान √3, अब बराबर AB बटा 2√3, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, AB बराबर कितना आ जाएगा बोलिए, अरे 2√3 में से √3 को गुना करेंगे कितना आएगा, 2√3 आएगा भाई, 2 गुने 3 आएगा, क्योंकि √3 और √3 गुना तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 मीटर पता लग जाएगा। कितना मीटर, 6 मीटर पता लगेगा। तो बताइए ये पेड़ जो है, जो खड़ा भी है, वो कितना मीटर है, यहाँ लिखिए 6 मीटर ही खड़ा पेड़ है,
ठीक है। अब हम निकालते किसको, जो गिरा हुआ भाग है, मतलब ये हम कर्ण निकाल रहे हैं, हमको दिया हुआ आधार, तो कर्ण बटा आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, cos थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos और थीटा कितना दिया हुआ आपको 60 डिग्री, अब आधार कितना है 2√3, और कर्ण कितना है नहीं पता है तो ऐसे मान लीजिए उसको। तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 2√3 बटा AC, A और C में गुना करें तो AC हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4√3। ये बताइए जो टूटा हुआ भाग पेड़ है वो कितना लंबा है, 4√3 मीटर है। कितना मीटर, 4√3 मीटर, यहाँ मीटर लिखना है, 4√3 मीटर आ गया। अब हमको क्या बोला गया है, बोलिए तो क्या पूछा गया हमसे, तो पेड़ की पहली ऊंचाई, तो पेड़ की पहली ऊंचाई को हमने h माना था, h कैसे निकलेगा, तो आपको AB और प्लस AC को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 6 प्लस कितना 4√3 के जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। यही तो है, या कॉमन लेना चाहे 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आएगा 3 प्लस 2√3 आंसर हो जाएगा मीटर। पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किए, हम जो खड़ा है पेड़ उसकी ऊंचाई निकाल लिए और जो गिर गया उसकी ऊंचाई निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिए। है समझ में, बोलो जल्दी, नहीं है तो बोलिए।